समाज के लोग मुख्यमंत्री जी से आग्रह किए थे शिलान्यास का, एक समाज के लिए बन रहा है। यहाँ पे वही लोग आ सकते हैं जो समाज से हैं, वही ठहर जी सकते हैं। जी, उन्हीं के लिए स्पेशल बनाया गया है। कुर्मी समाज के योगदान जी से बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये पूरे सरकारी फंड इसमें नहीं नहीं कोई सरकार कुर्मी का सरकारी फंड का जरूरत है जी, सब कुछ है हम लोग के लिए, कोई दिक्कतें नहीं है। कुर्मी अब सरकारी हाँ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी इस पूरे एरिया में यहाँ पे अतिथिशाला बनने वाला है। इसको लेकर के आज नीतीश कुमार खुद ही आकर के शिलान्यास करके गए हैं और इतने बड़े एरिया में समाज के लोग यहाँ आएंगे, रुकेंगे, उनके लिए व्यवस्थाएं की गई है। पहले अपना समाज ना, पहले मैं अपना समाज दान दिया, कमाया हुआ पैसा दिया, पूंजी दिया। किसने किया है? इसमें जो मुख्य रूप से हैं डॉक्टर आदरणीय वसंत कुमार जी, उनके अलावा पूरे समाज के लोग हैं। तो पहले समाज की न भलाई, दान दिए और ऐसा उम्मीद है कि आज आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी इसका शिलान्यास किए हैं और हो सके कि इसका उद्घाटन उनके पुत्र आदरणीय निशांत कुमार जी करें। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। सीएम नीतीश कुमार बिहार के विकास के साथ साथ समाज का भी विकास कर रहे हैं और ऐसे में देखिए आज कुर्मी पटेल का जो है अतिथिशाला का शिलान्यास करके गए हैं। तमाम समाज के लोग हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन एक बार तस्वीर देखिए, हम तस्वीर दिखा देते हैं। सीएम नीतीश कुमार शिलान्यास करके गए हैं, उसके बाद वो भी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर तमाम जो लोग हैं वो मौजूद है। और ये बैनर पोस्टर देखिए, एक तरफ शिवाजी की फोटो लगी हुई है तो दूसरी तरफ जो है सरदार वल्लभ भाई की फोटो है और बड़ा तस्वीर जो दिख रही होगी आपके वो सीएम नीतीश कुमार की है। तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। नीतीश कुमार आए थे, आज शिलान्यास करके गए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपू किंग है। कहाँ के रहने वाले? हम जहानाबाद जिला के रहने वाले। जहानाबाद के। हाँ। आज सीएम नीतीश कुमार इसका शिलान्यास करके गए हैं, क्या मकसद है इसका? अक्सर हाँ, समाज के लोग मुख्यमंत्री जी से आग्रह किए थे शिलान्यास का, एक समाज के लिए बन रहा है। समाज में के कोई भी आदमी अपना आएंगे तो उनको रहने का यहाँ व्यवस्था है। समाज के लोगों के लिए? हाँ, समाज के लोगों के लिए है। यहाँ पे वही लोग आ सकते हैं जो समाज से हैं, वही ठहर सकते हैं। जी, उन्हीं के लिए स्पेशल बनाया गया है। जी, तो मेन मकसद वही है। हाँ, मेन मकसद समाज। क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे जो अतिथिशाला बन रहा है, आप देख सकते हैं कि ये कम से कम 2-2.5 एकड़ में फैला हुआ है और इतना बड़ा अतिथिशाला किसी एक समाज के माने जो है योगदान से किसी भी समाज के लिए नहीं बना है। पटना में ये पहला है और हम लोग के समाज के कुर्मी समाज के जो महत्वपूर्ण और टीम लोग हैं वो लोग सोचे कि दूर दराज से अगर कोई लोग आते हैं तो उनको रहने सहने में कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है तो कहाँ रहेंगे। इसको देखते हुए सभी लोगों के योगदान से ये बन रहा है। कुर्मी समाज के योगदान जी से बन बिल्कुल बिल्कुल रहा है। पूरे सरकारी फंड इसमें नहीं नहीं कोई सरकार कुर्मी का सरकारी फंड का जरूरत है जी, सब कुछ है हम लोग के लिए, कोई दिक्कतें नहीं है। कुर्मी अब सरकारी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे वरुण जी, आज नीतीश कुमार उद्घाटन करके गए हैं कुछ देर पहले? देखिए, यह सरस्वती बसंत पटेल अतिथिशाला का आज भव्य शिलान्यास बिहार के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के किया गया है और यह पल पूरे बिहार वासियों के लिए गौरव की बात है और समाज के लोगों के लिए ज़्यादा, मेरे लिए तो और भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जिनका मुख्य रूप से नाम आ रहा है दानकर्ता के रूप में, उनका गांव और मेरा गांव एक ही जगह है। डॉक्टर आदरणीय वसंत कुमार जी और मेरा गांव एक ही गांव है, इसलिए मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और उनसे बहुत कुछ सीखने की बात है कि समाज सेवा करना बहुत जरूरी है। और आप ये जहां तक आपका नजर जा रहा है सभी पर ये अतिथिशाला का निर्माण होने वाला है और ऐसा उम्मीद है कि आज आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी इसका शिलान्यास किए हैं और हो सके कि इसका उद्घाटन उनके पुत्र आदरणीय निशांत कुमार जी करें। ऐसा पूरा बिहार की जनता चाहती भी है नीतीश कुमार किए हैं और उद्घाटन उनके पुत्र इंजीनियर बड़े भाई निशांत कुमार जी के द्वारा किया जाएगा। ऐसा पूरा बिहार की जनता के दिल में ये इच्छा है। आप लोग चाह रहे हैं अब नीतीश की गद्दी पर निशांत बैठे? गद्दी, इसमें गद्दी कहाँ हम बोले हैं? उद्घाटन करने का मतलब गद्दी पे बैठना हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। सीएम से उद्घाटन करवाए तो शिलान्यास सीएम से हुआ तो पीएम भी तो हो सकते हैं। सीएम ही क्यों उनको हम देखो, पीएम से भी तो उद्घाटन हो सकता है, सीएम तक ही सीमित किसी को नहीं रखे। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो अतिथिशाला बन रहा है इससे समाज के लोगों को रहने की कोई दिक्कत नहीं होगी। वो आएंगे, दूर दूर से जो लोग आएंगे वो आराम से यहाँ पे रह सकते हैं और ये बहुत ही बड़े एरिया में फैल रहा है और ये बड़ी एरिया में बनेगा। तो इससे समाज के लोगों को यहाँ पटना जो दूर से आते हैं उनको रहने की जो दिक्कतें होती है वो एक साल के बाद जब ये बन के उद्घाटन हो जाएगा तो उसको वो दिक्कतें नहीं होगी लोगों को। ये कुर्मी समाज के ही लोग क्यों यहाँ आकर के ठहर सकते, सभी समाज के लोग क्यों नहीं?
हालांकि बनाया उनके द्वारा जा रहा है तो सभी जी, समाज के फिलहाल तो हम लोग जो बनाया जा रहा है तो वो कुर्मी समाज को देख करके केंद्रित रख के बनाया जा रहा है, लेकिन आगे जब इसका विकास और होगा तो उसमें सब समाज के लोगों को रुकने की व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि नीतीश कुमार तो जातिवाद करते नहीं हैं अक्सर हाँ, यही तो देखते इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जातिवाद नहीं करते हैं, इसीलिए अभी फिलहाल जो केंद्रित जो जगह है उस नीतीश कुमार जी जातिवाद नहीं करते हैं तो ये सरकारी कार्यक्रम नहीं ना है। अच्छा, तो समाज के लोग नहीं चाहते हैं कि सब लोग आकर के यहाँ रुके, पहले दिक्कत अपना हो। समाज ना, पहले मैं अपना समाज। अपना समाज दान दिया, हाँ, कमाया हुआ पैसा दिया, किसने पूंजी दिया दिया। दान किसने किया है? इसमें जो मुख्य रूप से हैं डॉक्टर आदरणीय वसंत कुमार जी, उनके अलावा पूरे समाज के लोग हैं। अच्छा, तो पहले समाज की वसंत जी ना कितना भलाई, दान दिए? एग्जैक्ट हम क्यों बताएंगे और एग्जैक्ट बताना वाजिब भी नहीं है, अच्छा, मुझे जानकारी भी नहीं है एग्जैक्ट, जहां तक दिख रहा है सब है। तो ये जमीन खरीदा गया है या उनकी जमीन? खरीदा हुआ जमीन। खरीदा हुआ जमीन। हाँ, आप और कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए डॉक्टर बसंत जी के माने जो है उनके ससुर डॉक्टर मोहन दादा जो कि यहाँ पटेल छात्रावास का भी निर्माण कराए हैं, जो कि बहुत चर्चित और माने जो है कुर्मी समाज के लिए रहने के लिए बहुत चर्चित छात्रावास है पटना का। 19 कट्ठे 20 कट्ठे में ऐसे पॉश इलाके में वो बना हुआ है जहाँ हम लोग के समाज के बच्चे 350 रुपए में रह के पढ़ते हैं, तो वो भी इनके ही परिवार का देन रहा है, तो इनका हमेशा से योगदान रहा है। और वहाँ से बहुत सारे IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर निकलते हैं जो समाज के उद्धार के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई हम लोग के समाज के लिए नई बात हो रही है, ऐसा हमेशा पढ़ाई के शिक्षा के क्षेत्र में ये अतिथिशाला हो गया, इस तरह का बहुत सारा जो है चीज हम लोग के समाज के जो है वरिष्ठ समाज लोग के लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए ये अतिथिशाला समाज के लोग बिल्कुल मिलकर बिल्कुल के ये बना रहे हैं। अतिथिशाला, इससे पहले इनके पूर्वज जो है इससे पूर्वज जो है इनके वो हॉस्टल बनाए, उस हॉस्टल के बारे में शायद आप जानते भी होंगे, वहाँ का इतिहास बहुत पुराना रहा है, 1942 में स्थापित हुआ था वो, तो ये सब बातें भी हैं। जी देखिए बिल्कुल, तो ये समाज के द्वारा बनाया जा रहा है और नीतीश कुमार से जो है इसका शिलान्यास करवाया गया है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि उद्घाटन निशांत से करवाएंगे। जरूरी नहीं है कि CM की गद्दी पर हो तभी, लेकिन इन लोगों को उम्मीद है कि जब ये बन करके तैयार हो जाएगा, और ये पूरा एरिया देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी, इस पूरे एरिया में यहाँ पे अतिथिशाला बनने वाला है, इसको लेकर के आज नीतीश कुमार खुद ही आकर के शिलान्यास करके गए हैं और इतने बड़े एरिया में समाज के लोग यहाँ आएंगे, रुकेंगे, उनके लिए व्यवस्थाएं की गई है। तो ये पूरा जो है ग्राउंड जहां तक आपकी नजर जा रही थी, आप देख पा रहे थे समाज के लोग क्या कुछ कह रहे थे और क्यों ये अतिथिशाला बनवाया जा रहा है, क्योंकि समाज के लोग जब पटना आते हैं उन्हें ठहरने में दिक्कत होती है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो होटल नहीं ले पाते हैं, इसलिए इतना बड़ा भव्य जो है अतिथिशाला का निर्माण किया जा रहा है ताकि जब यहाँ पे इलाज करवाने आए और किसी तरह की परेशानी हो तो यहाँ आकर के ठहर सकते हैं। बने रहे बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।